केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 3। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 3। देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, अभी तक इस चैप्टर का बेसिकली हमने जो बेसिक चीजें हो सकती है ओवरव्यू अभी तक हमने ले लिया है। अब बेसिकली आज से समझ लो कि ये चैप्टर शुरू होगा। हम लोग इसमें आज न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। इस चैप्टर में अभी तक क्या बताया है? इस चैप्टर में अभी तक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया था। थोड़ा सा एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आए थे वो क्या थे? K इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी डिवाइड बाई टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला Ct इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। थर्ड फॉर्मूला X इज इक्वल टू के टी। फोर्थ फॉर्मूला हाफ लाइफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू के। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं वो फॉर्मूला आपको याद रहे। लेकिन अगर सारा नहीं भी याद रहता है तो भी भाई सबके लिए के तो याद रखना ही पड़ेगा, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो ये बात समझ में आएगी। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट बाई सी टी। सी टी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। एक्स इज इक्वल टू सी नॉट a इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। और हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। फिर इसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी निकाला गया था। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के बराबर आया था 1 अपॉन टी, 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नॉट, और हाफ लाइफ 1 अपॉन के सी नॉट। इसके बाद लास्ट में nth ऑर्डर रिएक्शन पर हम लोग थे। nth ऑर्डर रिएक्शन का के निकाला गया था 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू टी, 1 अपॉन सी टी टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू दी पावर n माइनस 1। यहां तक बताया था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं वो ग्राफ्स भी ड्रॉ कराए थे। ये बेसिकली अभी तक पढ़ाया है। अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे। देखो यहां लिख लेते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए k बराबर 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू टी, 1 अपॉन सी टी टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वाला फॉर्मूला, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 होगी, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो n की वैल्यू 1 होने पर क्या होगा कि ये चीज 0 हो जाएगी और 1 अपॉन 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ करके बाकी किसी भी ऑर्डर के लिए, नेगेटिव में ऑर्डर हो, फ्रैक्शन में ऑर्डर हो, जीरो हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, किसी भी ऑर्डर के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखो अगर हमको nth ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना हो तो हाफ लाइफ बताया था वो टाइम होता है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रिएक्ट कर जाता है। कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रिएक्ट कर जाता है। तो आधा अगर रिएक्ट कर जाएगा तो आधा बचेगा। तो Ct की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी नॉट बाई टू, जितना है उसका आधा बच जाएगा। भाई आधा रिएक्ट कर गया, आधा बच गया। और टाइम टी को क्या लिख देंगे? टी हाफ। अगर इस चीज को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो के बराबर आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू टी हाफ, 1 अपॉन सी टी की जगह सी नॉट बाई टू और उसके ऊपर पावर n माइनस 1, सी नॉट बाई टू टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू दी पावर n माइनस 1। टी हाफ को इधर ऊपर ले जाओ तो टी हाफ बराबर 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू के, 2 टू दी पावर n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, 2 टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ बचेगा सी नॉट टू दी पावर n माइनस 1, यहाँ सी नॉट टू दी पावर n माइनस 1 है ही।
तो ये हो जाएगा। अब देखो भाई, हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ करके बाकी भी किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो चीज यूज कर सकते हैं वो क्या हो सकती है, किसी भी ऑर्डर के लिए ये पूरी चीज कांस्टेंट होगी, ये पूरी चीज कांस्टेंट होगी भाई, एन की वैल्यू किसी भी ऑर्डर के लिए एन की कुछ वैल्यू रख दोगे तो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई, ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई। बदलेगा क्या, सी नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग बदल सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्डर के लिए ये पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल होगा 1/C0 to the power n-1। इसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी यूज किया जा सकता है। देखो पहला हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर तुम n की वैल्यू जीरो रखते हो तो 1/C0 to the power 0-1 मतलब -1, 1/C0 to the power -1 का मतलब हो गया C0 ऊपर चला जाएगा, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0। जीरो ऑर्डर के लिए यही आया था अगर फॉर्मूला याद हो तो। फर्स्ट ऑर्डर में n की वैल्यू 1 रख दो तो 1/C0 to the power 1-1 जीरो हो गया, किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 1 होता है, तो हाफ लाइफ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये एक मेथड है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने का, हाफ लाइफ मेथड। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस का, कैसे हम लोग किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर निकालने के मेथड में एक मेथड ये आएगा हाफ लाइफ मेथड। यहां तक तो कल सभी ने लिखा था, यहां तक तो कल बताया ही था। इसके आगे वाला हिस्सा ये पूरी चीज सभी लोग लिखे। चलो ये ध्यान रखेंगे, ये भी आगे आएगा जब हम लोग ऑर्डर निकालने के मेथड्स की बात करेंगे,
तो ये चीज आएगी कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C0 टू दी पावर n-1, इसका हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, rate constant of a first order reaction is 0.1 second inverse if initial concentration of reactant is 2 molar, then calculate half life, second concentration of reactant after 23.03 second, third concentration of product after 10 second, assuming that the reaction is A to B। चलो सभी लोग ट्राई करें, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, सभी लोग ट्राई करें। आओ चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख दिया है। अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं लिखा होता तो भी हम ये पता लगा लेते फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट के यूनिट से, रेट कांस्टेंट के यूनिट के बारे में बताया था कि कंसंट्रेशन टू दी पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो जब यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, कंसंट्रेशन टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, सिर्फ टाइम इनवर्स बचेगा, टाइम इनवर्स है। तो हम रेट कांस्टेंट के यूनिट से भी पता लगा सकते थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन खैर ऐसा टेंशन नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हाफ लाइफ निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है 0.693 बाई के।
0.693 बाई के की वैल्यू 0.1, 6.93 सेकेंड हाफ लाइफ। इसके बाद कह रहा है 23.03 सेकेंड में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा। किसी भी टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालने के लिए या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, Ct इज इक्वल टू सी नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी, या फिर भाई कई बार ऐसा होता है कि हमको फॉर्मूला ज्यादा नहीं याद रहता है तो हम सीधे सीधे के का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट बाई सी टी। के की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 इज इक्वल टू 2.303, टाइम दिया हुआ है 23.03, लॉग सी नॉट की वैल्यू 2 है, सी टी निकालना है। तो 0.1 से ये कटेगा 23.03 हो गया, ये पूरा कट जाएगा, 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा लॉग 2 अपॉन सी टी बराबर 1। भाई लॉग की वैल्यू 1, कितने लॉग की वैल्यू 1 होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये अंदर वाली चीज 10 होगी तब ये वैल्यू 1 होगी। लॉग की 1 से लेकर के 10 तक वैल्यूज याद होनी चाहिए। यहां लिख रहे हैं log 1 is equal to 0, log 2 is equal to 0. एग्जैक्ट वैल्यू 0.3010 होता है, जो यूज करना है वो लिख रहे हैं। log 3 की वैल्यू 0.47, log 4 को लिखा जा सकता है 2 log 2 0.6, log 5 की वैल्यू 0.69 होती है, 0.7 हम लोग लेंगे। log 6 को लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 0.77, log 7 की वैल्यू लगभग 0.85 होती है। log 8 को लिख सकते हैं 3 log 2 0.9, log 9 को लिख सकते हैं 2 log 3 0.94 और log 10 की वैल्यू 1, log 10 की वैल्यू 1। खैर ये अभी अब ये सभी को मालूम भी होगा, लेकिन चलो फिर भी एक बार लिख दिया है। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये वाली चीज कितनी होनी चाहिए 10, log 10 होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहां से आ गया 2 अपॉन सी टी बराबर 10, तो सी टी बराबर 2 अपॉन 10 0.2, 0.2। फिर देखो तीसरी चीज, 10 सेकंड के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पूछा है। 10 सेकंड के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पूछा है। देखो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये दो फॉर्मूला ही बेसिकली यूज करने की कोशिश करते हैं। अब इसको यूज करते हैं। देखो थर्ड, के की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, के की वैल्यू क्वेश्चन में 0.1, ये तो बदलना नहीं है, इज इक्वल टू 2.303 बाई 10, टाइम 10 सेकंड के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पूछा है। लॉग सी नॉट की वैल्यू 2, सी टी, हम लोग सी टी निकालेंगे। तो भाई देखो ए से बी हमारा रिएक्शन है, शुरुआत में कंसंट्रेशन 2 था, बाद में 0, ये सी नॉट था, ये सी नॉट, 2 में से x रिएक्ट कर गया, मान लो ये x बन गया, ये सी टी हो गया। तो हम अगर सी टी निकाल लेंगे तो हमको 2 माइनस एक्स पता चल जाएगा, हमको x निकालना है किसी भी टाइम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। देखो कैसे निकालेंगे, ये 10 इधर ले जाओ, 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू 2.303 लॉग 2 अपॉन सी टी। तो यहां से आ गया लॉग 2 अपॉन सी टी बराबर 1 अपॉन 2.303। अब 1 अपॉन 2.303 क्या होगा, 1 अपॉन इतना लिखो भाई जल्दी से पहले,
जल्दी से लिखो भाई, फिर इसको सॉल्व करें, बताएं कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई, इस चैप्टर में लॉग पूरी तरह से सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, लॉग पूरी तरह से आपको आना चाहिए, कैसे लॉग को सॉल्व करना है। आप ऐसा नहीं कह सकते, सोच सकते हैं कि भाई ये कैलकुलेशन नहीं आएगा, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। बोर्ड में पूरा इस तरह का कैलकुलेशंस आते हैं। जेई में बस ये होता है कि सीधे सीधे इन सब की वैल्यू दे देता है, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है जेई में या नीट में, लेकिन बोर्ड में तो कैलकुलेशन करना पड़ता है। और आईसीएसई बोर्ड को छोड़ करके किसी भी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सबसे ज्यादा कैलकुलेशन आप एनसीईआरटी उठाएंगे उसमें आपको मिलेगा, और सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आईएससी बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो आईएससी वालों को तो टेंशन नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को कैलकुलेशंस आने चाहिए। लॉग की वैल्यूज जिसको नहीं याद हो एक जगह लिख लो, ये पूरा बाकी जितना लिखा है उसको लिखो, इसको अभी बता रहे कैसे सॉल्व करना है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, हम लोग जब लॉग हटाते हैं तो जो लॉग का जो भी बेस होता है, जैसे एलओजी लॉग का मतलब बेस 10 का लॉग, तो ये जो बेस है इस बेस के ऊपर इस नंबर का पावर चला जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 0.42 समथिंग आएगा। 1/2.3 करोगे तो 0.4 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, 0.42 0.43 के आसपास कुछ आ जाएगा। इनफैक्ट 92 और 8 बचा ना, 0.43 के आसपास आ जाएगा। तो जब हम ये लॉग हटाएंगे तो इस बेस के ऊपर इस नंबर का पावर चला जाएगा, तो 2/CT को हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 0.43। इसको सॉल्व करने का वैसे तो तरीका यही है कि आप एंटी लॉग लेकर के सॉल्व करें, लेकिन भाई एग्जाम में एंटी लॉग टेबल तो मिलती नहीं है, आपके पास एंटी लॉग टेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो भी पावर है, ये जो भी नंबर यहाँ पर फ्रैक्शन में होगा 0.43 है, इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे। 10 टू दी पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 0.43। आप कहेंगे 10 टू दी पावर 0 क्यों लिखे हैं भाई, हम तो जनरल चीज बताएंगे। मान लो यहाँ पर अगर 1.43 आ जाता तो इसको लिखते 10 टू दी पावर 1 इंटू 10 टू दी पावर 0.43। 2.43 आ जाता तो 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 0.43। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर 0 है तो ये 0 हो गया, 10 टू दी पावर 0 की वैल्यू 1। अब तुम देखो कितने लॉग की वैल्यू 0.43 होती है, जितने लॉग की वैल्यू 0.43 होगी वो यहाँ पर लिखा जाएगा। 10 टू दी पावर 0.43 की वैल्यू उतनी ही होगी जितने लॉग की वैल्यू 0.43 होती है। एक बार लॉग पर आते हैं, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है और log 3 की वैल्यू 0.47 होती है। यहाँ वैल्यू 0.43 आई है, मतलब 0.3 से 0.47 के बीच में, 0.4 तो 0.3 से 0.47 के बीच में है, मतलब log 2 से log 3 के बीच में कोई वैल्यू होनी चाहिए 0.43। अब ये क्योंकि 0.47 के पास है तो चलो हम लोग मान लेते हैं log 2.8 या 2.9 की वैल्यू जो है
वो 0.43 होगी। तो जितने लॉग की वैल्यू ये होगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। हम मान रहे हैं लॉग 2.8 की वैल्यू होती होगी, मान लेते हैं 2.8। तो CT बराबर कितना हो जाएगा 2/2.8। अब इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब CT की वैल्यू कितनी है 2 - x के बराबर, x की वैल्यू निकाल लो। 2 - 2/2.8, 5.6 - 2, 3.6 डिवाइड बाय 2.8। देखो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, लॉग का कैलकुलेशन आना चाहिए। लॉग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो बता दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 9/7, लगभग 1.3 मोलर के आसपास। ये आंसर हो गया, यही पूछा है। लिख लो इसको, फिर से समझ लो। ये 10 के पावर में जितनी भी वैल्यू आई है ये वैल्यू फ्रैक्शनल है। अगर 10 के पावर 1, 2, 3 आता तब तो बड़ा सिंपल हो जाता, आसान हो जाता। फ्रैक्शन है तो ये जो नंबर यहाँ पर है उसको 10 के पावर में अलग कर लो और ये जो बचा उसको अलग लिख लो। 0 था तो 0, हमारे लिए टेंशन कम हो गई। फिर देखो कितने, इसको पावर को छोड़ दो। अब ये देखो कितने लॉग की वैल्यू 0.43 है। 0.43 तो किसी लॉग की वैल्यू दिख नहीं रही है, लेकिन 2 से 3 के बीच में कुछ आएगा, हमने 2.8 मान लिया। जितने लॉग की वैल्यू 0.43 होती है 10 के पावर 0.43 का मतलब वही हो जाता है। अगर ये मान लो 10 टू द पावर 0.47 होता तो वो 3 हो जाता, 10 टू द पावर 0.3 आता तो वो 2 हो जाता, 10 टू द पावर 0.6 आता तो वो 4 हो जाता। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी ये बात बताई थी। लिखो जल्दी से इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको केमिकल काइनेटिक्स की शीट आज भेजी गई है। आज के लेक्चर के बाद जितना पढ़ाया है उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे। भाई पूरा चैप्टर कंप्लीट होने में कम से कम हमको लगता है कि 10 लेक्चर 11 लेक्चर तो लग ही जाएगा। जितना पढ़ाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, पूरी शीट मत सॉल्व करने लगेगा। जैसे अभी किसी ने पूछा था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो पढ़ाएंगे भी आगे, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बस चैप्टर खत्म होने में आ गया है, बहुत कुछ बचा हुआ है। ओवरव्यू हो गया, अब हम लोग क्वेश्चंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलो लिखो, द हाफ लाइफ ऑफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T half
for a first order reaction is 22.4 minute. 22.4 minute. In what time the reaction will complete? In what time the reaction will complete 87.5%. हाफ लाइफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि 87.5% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। करो जल्दी से, 2 मिनट में ये क्वेश्चन होना चाहिए। 2 मिनट टाइम है आपके पास। दो तरह से करेंगे हम लोग ये क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करिए पहले। देखो पहला तरीका, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रिएक्ट कर जाता है। तो जब भी परसेंटेज दिया रहे, ये तो दिया नहीं शुरुआत में कितना है, परसेंटेज पूछा है, तो शुरू में हमेशा 100 मान लो। 100 का आधा 50 होने में कितना टाइम लगेगा? हाफ लाइफ कितना दिया है? 22.4। तो पहले 22.4 मिनट में 100 से 50 हो जाएगा। फिर 50 से आधा 25 होने में, भाई यहां से यहां होने में फिर उतना ही टाइम लगेगा, 22.4 मिनट। फिर 25 का आधा 12.5 होने में फिर यहां से उतना ही टाइम लगेगा, 22.4 मिनट। अगर 87.5% रिएक्ट कर गया, शुरू में 100 था, उसमें से 87.5% कंप्लीट होने का मतलब 87.5% रिएक्ट कर गया, तो बचेगा कितना? 12.5। मतलब 100 से 12 पॉइंट होने में कितना टाइम लगा? एक हाफ लाइफ यहाँ, एक हाफ लाइफ यहाँ, एक हाफ लाइफ यहाँ। देखो 3 बार हाफ होना है, हर बार हाफ होने का हाफ लाइफ सेम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट होता है, पहले ही बताया। तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 3, 12, 1, 7, 67.2 मिनट मिनिमम कैलकुलेशन के साथ। भाई ऐसा हो सकता है कई बार एग्जाम में ये चीज क्लिक ना करे। सेकंड मेथड, एग्जाम में कई बार प्रेशर होता है तो हमको ये इस तरह की चीज क्लिक नहीं भी कर सकती, लेकिन फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। K बराबर 2.303 बाई टी लॉग C0 बाई CT। अब K तो नहीं दिया है लेकिन हाफ लाइफ दिया है, K बराबर हो जाएगा 0.693 बाई हाफ लाइफ 22.4 बराबर 2.303 बाई टी लॉग। पूछा है 87.5% कितने टाइम में कंप्लीट होगा? शुरुआत में 100 मान लो, जब भी परसेंटेज दिया रहे 100 मान लो, और अगर 87.5 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? 12.5। इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 8 हो जाएगा। log 8 की वैल्यू पता है, रख दो यहाँ पर, टाइम टी आ जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। इसमें यह है कि थोड़ा कैलकुलेशन है,
इसमें कैलकुलेशन नहीं है। ये कई बार ऐसा होता है ये चीज एग्जाम में क्लिक नहीं करती है, लेकिन ये फॉर्मूला तो ऐसा है कि तुम जब पढ़ाई छोड़ दोगे उसके 20 साल बाद भी तुमको ये फॉर्मूला याद रहेगा। ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलता है। लिखो जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो इसी तरह का होगा। दूसरा देखते हैं। द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 the rate of a first order reaction is 0.04 molar second inverse at 10 minutes and 0.03 molar second inverse at 20 minutes after initiation, मतलब रिएक्शन शुरू होने के बाद। फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। करें सभी लोग। चलो करो, सभी लोग करो। पांच मिनट का समय है, सभी लोग करें।
आओ चलो अब ट्राई करते हैं। देखो रिएक्शन तो दिया नहीं है, चलो हम लोग मान लेते हैं रिएक्शन ऐसा कुछ है, ए से बी ये रिएक्शन है। टाइम t बराबर 0 पर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट रहा होगा, टाइम t बराबर t पर इसका कंसंट्रेशन Ct रहा होगा। जीरो टाइम पर कुछ कंसंट्रेशन हमको नहीं पता, C नॉट दिया होगा। क्वेश्चन में जो दिया उससे चलते, 10 मिनट के बाद रेट दिया हुआ है 0.04 और 20 मिनट के बाद रेट दिया हुआ है 0.03। 10 मिनट के बाद कंसंट्रेशन C10 लिख देते हैं और 20 मिनट के बाद कंसंट्रेशन C20 लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि आप रिएक्शन को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से रिएक्शन शुरू हुआ होगा, उसके 10 मिनट के बाद में रेट दिया है, 20 मिनट के बाद में रेट दिया हुआ है, शुरुआत में रिएक्शन का रेट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग अभी रेट और कंसंट्रेशन को रिलेट करेंगे, कैसे करेंगे बता रहे हैं। हम मान लेते हैं कि भाई 0 टाइम पर कंसंट्रेशन C0 है, 10 टाइम पर कंसंट्रेशन C10 है, 20 टाइम पर 20 मिनट के बाद कंसंट्रेशन C20 है। आप फॉर्मूला यूज करते समय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जहां पर कंसंट्रेशन आता है वहां पर रेट यूज कर सकते हैं, जहां पर कंसंट्रेशन आता है वहां पर रेट यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ना, K बराबर 2.303 बाई T log C नॉट बाई CT। C नॉट की जगह पर R नॉट, CT की जगह पर RT यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो C नॉट नहीं दिया है। तो ऐसे केस में आप जरूरी नहीं है कि 0 टाइम से ही रिएक्शन शुरू हुआ है 0 टाइम पर, ठीक बात है, लेकिन आप अपना कैलकुलेशन करने के लिए टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे काम की चीज 2 टाइम होता है, अब वो 0-10 हो, 0-20 हो, 10-20 हो, कुछ भी, क्योंकि 10 और 20 पर रेट दिया हुआ है तो हम इसको मान लेंगे 0 टाइम, और 10 से 20 मतलब 10 सेकंड का डिफरेंस है, इस टाइम को हम मान लेंगे 10 सेकंड टाइम। हम टाइम को क्वेश्चन सॉल्व करते समय शिफ्ट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय टाइम को शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब यहां से शुरू करेंगे तो हमारे पास ये अननोन होगा। पहली इंपॉर्टेंट बात समझिए कि इस फॉर्मूले में कंसंट्रेशन की जगह रेट यूज कर सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 2.303 बाई T log R नॉट बाई RT। इसके लिए हमको 0 टाइम पर रेट पता होना चाहिए था, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया। क्यों ऐसा कर सकते हैं वो भी समझ लो। भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट बराबर K इंटू कंसंट्रेशन के पावर 1, ये तो कांस्टेंट है, तो रेट और कंसंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जहां पर कंसंट्रेशन यूज किया जा रहा है वहां पर रेट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात कंसंट्रेशन की जगह रेट यूज कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमको इनिशियल रेट नहीं दिया था तो R नॉट हमको नहीं पता था, तो जब हमको R नॉट नहीं पता था तो हम टाइम को 0 से शिफ्ट करके 10 सेकंड पर ले गए। हम मानेंगे कि हमने रिएक्शन शुरू किया 10 सेकंड पर, तो 10 सेकंड को हमने 0 मान लिया, तो इसका मतलब 10 सेकंड पर जो रिएक्शन का रेट था इसके करस्पॉन्डिंग ये रेट था। इसको हम लोग R नॉट की जगह यूज कर सकते हैं 2.303। अभी टाइम बता रहे हैं क्या लिखेंगे, log R नॉट की जगह 0.04, और 10 सेकंड से शुरू किए तो 20 सेकंड तक जाने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड टाइम लगा, तो अब ये 0 हो गया, ये 10 हो गया। यहां पर कितना है रेट 0.03। अब ध्यान रखना भाई, हमने रिएक्शन शुरू हुआ है 0 सेकंड पर, लेकिन हम मानेंगे रिएक्शन शुरू हुआ है 10 सेकंड पर। हम टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं, तो 10 सेकंड से 20 सेकंड तक जाने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट है। 10 मिनट से 20 मिनट तक जाने में कितना टाइम लगा, 0 मिनट, और ये 10 मिनट टाइम लगा। तो यहाँ टाइम कितना रखेंगे, 10 मिनट। के आ जाएगा, के को हम लोग चेंज करके 0.693 बाई हाफ लाइफ लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ हाफ लाइफ पूछा है। 0.693 बाई हाफ लाइफ। अब इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0.693 बाई टी हाफ बराबर 2.303 बाई
10 log 0.04 by 0.03 हो जाएगा log 4/3, तो ये हो जाएगा 0.693 by t हाफ बराबर 2.303 by 10 log 4 minus log 3। log m अपॉन n को लिख सकते हैं log m minus log n। log 4 की वैल्यू पता है, log 3 की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दो, हाफ लाइफ आ जाएगा। 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6.93 अपॉन टी हाफ बराबर 2.303, log 4 की वैल्यू 0.6, log 3 की वैल्यू 0.47, 0.13 हो गया। तो यहाँ से हाफ लाइफ कितना आ जाएगा, हाफ लाइफ ऊपर चला जाएगा, 6.93 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 0.13 मिनट, ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, फिर से समझ लो। जहां पर कंसंट्रेशन आता है फॉर्मूले में वहां पर हम रेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में रेट दिया था इसलिए बता रहे रेट यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, अभी बताया था कि रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन टू दी पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के कांस्टेंट होता है, रेट और कंसंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से हम लोग कंसंट्रेशन की जगह पर रेट यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर रेट जो दिया इसकी जगह हम लोग R10, R20 और R0 ऐसा लिख सकते हैं। अब क्योंकि जीरो टाइम पर रेट नहीं दिया था, अगर हम जीरो टाइम से शुरू करते तो अननोन आ जाता। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं। जीरो टाइम पे शुरू हुआ, 10 मिनट और 20 मिनट के बाद हमको रेट दिया था, तो हम मानेंगे कि रिएक्शन हमारे लिए कहाँ शुरू हुआ, 10 मिनट पे। 10 मिनट पे शुरू होगा तो जो हम जिसको जहां से शुरू होता हुआ मानेंगे वो हमारे लिए जीरो टाइम हो गया, और 10 मिनट से 20 मिनट तक जाओगे तो 10 मिनट और लगेगा। तो 0 मिनट से 10 मिनट तक हम रिएक्शन को मॉनिटर करेंगे, इसको R0 की जगह रख देंगे, इसको RT की जगह रख देंगे, वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर लेंगे, लिख लो इसको। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दो इंपॉर्टेंट बात हमको सीखने को मिली। कंसंट्रेशन की जगह फॉर्मूले में रेट यूज किया जा सकता है, और दूसरी बात कि हम टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। हमने यहाँ पर टाइम को अपनी सुविधा के हिसाब से शिफ्ट कर लिया, जीरो से शुरू होता हुआ ना मान करके हम मानेंगे रिएक्शन 10 मिनट पे शुरू हो रहा है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लिखो जल्दी से। जितना पढ़ाया गया है उतने पे ही लगाएंगे क्वेश्चन। अभी ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा करके उठ पटांग पूछना शुरू कर देंगे।
आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन ले लेते हैं ए से बी, concentration of A changes from 0.8 molar to 0.3 molar in 15 minutes. Calculate rate constant and half life ऑफ रिएक्शन। करो, 2 मिनट टाइम है इस क्वेश्चन को करने के लिए, सभी लोग ट्राई करें। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, हो गया होगा सभी का। देखो इधर, इनिशियल कंसंट्रेशन C0, बाद में कंसंट्रेशन CT, टाइम 15 मिनट, K इज इक्वल टू C0 माइनस CT डिवाइड बाय T, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। C0 0.8, CT 0.3, टाइम 15, 0.5 अपॉन 15, 1/30 मिनट। वन बाई 30 के का यूनिट मिनट थोड़ी ना होगा यहाँ पे, ऊपर कंसंट्रेशन है, मोलर मिनट इनवर्स,
भाई ऊपर कंसंट्रेशन है, नीचे टाइम है, तो ऊपर मोलर नीचे मिनट इनवर्स, के आ गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है C0/2 के। C0 कितना है 0.8, 2 के की वैल्यू 1/30, 15 ऊपर चला जाएगा, 0.8 इंटू 15, 12 मिनट, ये हो गया हाफ लाइफ। सिंपल है। चलो तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आज कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है केमिकल काइनेटिक्स का ये बताया है। इसके बाद आप शीट जो आपको मिले वो शीट आप सॉल्व कर सकते हैं। शीट सॉल्व करिए, जितना पढ़ाया है अभी उतने पे ही करेंगे। कल अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में और पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर निकालने का क्या क्या तरीका हो सकता है। इनफैक्ट पहले हम लोग रिएक्शंस के ऑर्डर की बात करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग के निकालना सीखेंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या क्या तरीके हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालने के। आज जितना पढ़ाया है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे आप। जितना कल तक पढ़ाया था उस पर क्वेश्चन हो गया। कल हमको लगता है कि हम लोग ऑर्डर निकालने का तरीका सीखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, रेट कांस्टेंट कैसे कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तब उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंसी और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें आएंगी। आज ये थर्ड लेक्चर था। हमको लगता है कि अभी कम से कम 6-7 लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर को खत्म होने में। चलिए फिर, थैंक यू।